बैकस्टेज एक लाइव कॉन्सर्ट का कॉन्सेप्ट है। तो देसी तड़का म्यूजिक को एक विजन के साथ आगे बढ़ना था कि हमें पूरे इंडिया में शोज़ करने थे और शोज़ के लिए हमें फेसेस चाहिए थे। सो रमीज़ और सोहेल का ये कॉन्सेप्ट है, उनका विजन है। उन्होंने ये बैकस्टेज एक विजन के साथ देसी तड़का म्यूजिक के साथ कोलैब किया और ये जो विजन इनका हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारा भी एक विजन था कि हमें पैन इंडिया मास क्राउड में जाना है, तो इससे बेहतर कोई प्रोडक्ट हमारे पास हो नहीं सकता एंटरटेनमेंट के लिए। तो 100% बैकस्टेज का पहला जो हमने आज सूफी सॉन्ग रिलीज़ किया है, इसने हमें पहले ही 2-4 दिन के अंदर उसका रिस्पांस दिया है। पैन इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर मल्टीपल कंट्रीज़ के लोग दम आली को देख रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर हमें पूरा डेटा मिल रहा है उसका। इसका मतलब ये है कि बैकस्टेज आने वाले समय में इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज़ के अंदर हम इसके शोज़ लेके जाएंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है। बाबा, you must be a proud father today. रमीज सोहेल का लॉन्च भी है और इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, उसको आप खुद मेंटोर भी कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक यश भाई जैसा शख्सियत मिली है रमीज सोहेल को। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और ये कॉन्सेप्ट जब रमीज सोहेल ने मेरे सामने रखा था कि पापा हम बैक स्टेज कर रहे हैं और इसके अंदर साथी बने यश भाई देसी तड़का, तो बहुत खुशी की बात है। और रही फ़ख्र की बात, तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज रमीज सोहेल ने अपना फर्स्ट सॉन्ग देसी तड़का के रूप में रखा आपके सामने बैक स्टेज सीज़न 1, और उसने कामयाबी पाई। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। रमीज सोहेल करियर की शुरुआत और उसमें आप अपने मेंटोर, अपने फादर को मेकिंग हिम सिंग, हाउ डिफिकल्ट और इजी इट वाज? या तो फर्स्टली पापा को गवाना इज़ वेरी इजी फॉर अस, बिकॉज हम लोग कुछ बताते हैं तो उसमें पापा अपना इतना अच्छा वॉइस लाते हैं और उनका खुद का इतना अच्छा सुर होते हैं कि हमारे कंपोजिशन को एक अलग ही लेवल का वो मिलता है पावर। एंड ही इज़ द मोस्ट पावरफुल सिंगर इन द इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी एज अ कंपोजर, बिसाइड सेइंग दैट ही इज़ माई डैड, बट इज़ लिटरली समवन जिनको देख के मुझे लगता है कि या इफ देयर इज अ परफेक्ट सिंगर देयर इज नथिंग लाइक उनके कंपेयर में कोई नहीं है। True, true. And Baba didn't only give his voice to the song, he showed his culture, he showed his tradition in this song. Not only the voice, his efforts on us. And we are really blessed to have you on the first song of our career, starting a career with the name of Damali. And yes, I'm very happy to have singers like Baba, Salman Bhai, and Nadia. Thank you. तो भाई, गाना जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे, आप अपने बेटे से सीख रहे थे या उन्हें सिखा रहे थे? मैं एक्चुअली क्या है कि ये गाने का भी एक अलग फ़लसफ़ा है। ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ तो मैं एक्चुअली इसका एक रूप ही नहीं था मैं। तो सोहेल आए मेरे पास, तो बोलते हैं सोहेल और रमीज़ के बाबा, मैंने कहा हाँ, मुझे आपकी वॉइस चाहिए इसमें। ये हुआ है, मैं नहीं था इस गाने में। तो मैंने कहा बेटा ये हो चुका है। नहीं नहीं, मुझे आप चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा मैं चलूँ। आप यकीन करेंगे पारुल, मैं आपसे एक बात कहता, ये मेरी औलाद है और मैं इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सभी लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, अपने गाने दे चुका हूँ। मगर इस गाने के अंदर जब रमीज सोहेल ने मुझे एक पार्ट सुनाया अंतरे का, दरे इल्म फन है अली, खैबर शिकन है अली, मेरा इमाम मौला अली। ये जो लाइन है, मेरा हाल दिल तुझे है पता, तुझे सब खबर मेरे मौला। आप यकीन करेंगे ये लाइन सुन के मैं स्टूडियो में रोने लगा। मेरा हाल दिल पे ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसी औलाद से नवाजा है, और जो ये काम कर रहे हैं बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। बैकस्टेज की आने वाली जो 7 स्टोरीज हैं इंडस्ट्री, क्या रहेगा नेक्स्ट? तो ये रमीज़ और सोहेल बता सकते हैं बैकस्टेज के नेक्स्ट गानों के बारे में। अभी बैकस्टेज दिस वाज अ ट्रेलर ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग, और ये गाने का एक मेन रीज़न ये भी था जो हमने अभी तक बताया नहीं, बट इट्स लाइक अभी मुहर्रम आ रहा है एंड आज से मुहर्रम स्टार्ट हो रहा है। सो मुहर्रम इज़ अ वेरी प्रेशियस मंथ फॉर अस एंड फॉर एवरी वन, बिकॉज इट्स अ मंथ ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ द फैमिली ऑफ मौला अली। तो हम उनके लिए अगर एक सॉन्ग डेडिकेट करते हैं, हमारा फर्स्ट विजन होता है कि इन द मुहर्रम व्हेन पीपल आर नॉट अलाउड टू प्ले सॉन्ग्स,
देयर शुड बी समथिंग डेडिकेटेड टू हिम, कि वो लोग सुने और वो लोग फील करें कि हाँ देयर इज समथिंग। वो पावर हमने इस सॉन्ग में डाला बिकॉज हमारे साथ इतने पावरफुल लोग हैं। तो वी जस्ट प्लान कि कैसे भी करके इस सॉन्ग को उस विजन पे उतारें। यश भाई बीइंग द बेस्ट पार्टनर विद अस, बीइंग द बेस्ट, उन्होंने सबसे पहला ये बोला कि कैसे भी, इट वाज वेरी टफ टू गेट दिस ऑन दिस डेट, बहुत मुश्किल था। यश भाई ने एग्जीक्यूट करने के लिए बोला कि नो वी हैव टू एग्जीक्यूट इट एंड रिलीज इट इन द मुहर्रम का टाइम, सो दैट द विजन जो आप लोगों का है बैक स्टेज का वो ब्रेक ना हो। एंड दैट इज़ माई रियली लव दिस गाय, कि जब भी कुछ भी होता है वी हैव अ विजन, ही इज देयर टू एग्जीक्यूट इट। True. The thing is, starting with the name of Damali, starting with the name of Ali, a religious spiritualist song. This is the first story of backstage. There are most ways to unfold now, and we're really happy to start with. We don't call this a song; we call it a zikr. It's a zikr to God, starting with a devotional, with a Sufi song. And I hope the love you're showing to Damali, you'll show to the most sexy. So before we let you go, we want to hear the song. Yeah, please. We'll sing it together. बाबा हमारे साथ है, आप गाओगे, हम कैसे गाएं? क्या गाना. आपके सामने हम गाएं। अली दम यश भी गाएंगे Yes. अली दम दम अली दम अली 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 अली दम दम अली दम दम अली दम अली अली दम दम अली दम अली अली दम दम अली दम अली। Thank you so much. थैंक यू रमीश सुजैन। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रमीश सुजैन बहुत ही टैलेंटेड है। रमीश सुहेल, क्योंकि सुहेल को मैं बचपने में सुजैन कहता था, तो देखो बचपने की बातें मुझे आज तक याद हैं। और ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं और ऊपर वाला उनको कामयाब करें। और इस जोड़ी का गजब मेल है, एक तरफ रमीश एक तरफ सुहेल है। क्या बात, और इनके म्यूजिक पे इसलिए शबाब है क्योंकि इनके डैडी का नाम भी शबाब है। क्या बात है, बहुत ये जो ट्रेंडिंग में गाना आया, इसमें शबाब भाई की बड़ी मेहनत है। शबाब भाई के आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, हूँ दबंग, हम का पीनी है। तो बचपने से ही हमने देखा है, मैं जब छोटी सी उम्र से देखता हूँ रमीश को और सुहेल को, ये मतलब बड़े ही मेहनती बच्चे और म्यूज़िक को लेकर बड़ा इनका प्रेशर है। और ये शुरू से ही म्यूज़िक पे लगे रहते थे। तो आज बड़ी खुशी हो रही है ये दिन देखकर कि आज रमीश सुहेल का गाना रिलीज़ हुआ है और वो ट्रेंडिंग कर रहा है। एक जो हमारा सपना है, क्योंकि ये मेरे भतीजे भी हैं, और तो बड़ा मतलब मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता जो मुझे लग रहा है। आप सबसे कहूँगा कि इनके लिए दुआ करें और इनका म्यूज़िक इस तरीके से ट्रेंडिंग पे इंस्टाग्राम पे आया, इस तरह यूट्यूब पे आया और पूरी दुनिया में गाना छा जाए। क्या आमीन। बात है। I think it's a pleasure to have blessing from such was some multi-starter there. And especially Ramesh and Sorel, they are lovely boys who has composed a beautiful song. And yes, 6 songs और हमारे जो अभी upcoming में वो हैं। सर ने जो brilliant performance actually सभी के थे, लेकिन I was very impressed। जो आप सबने देखा होगा वीडियो में, how everyone has been looking। और वाइड डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कुछ दिमाग में ऐसा था कि हमें सूफीज़म निकालना है, एक रियल सूफी स्पिरिचुअलिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू था। आई होप आप सबने देखा और सबको अच्छा लगा। जब सर की एंट्री होती है Yes, तो ये क्लाइमेक्स जो था क्लाइमेक्स इसीलिए था कि वो दिखाने के लिए रखा हुआ था कि वन मोर आर्ट, वेरी ब्यूटीफुल। और जिस पार्ट पे यहाँ आप सबने देखा होगा कि जो उसके बाद बूस्ट होता है गाना, सब लड़कियों की रील्स उसी गाने की एंट्री से बनने वाली है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू टैग द देसी तड़का म्यूजिक एंड व्हाट अ प्लेजर इट इज टू सी। नहीं, ये गाने का क्या था कि ये गाना जब हुआ तो दानिश बोलता है कि रमीश सुहेल मैं ये पार्ट एंड के अंदर मुझे ये, चाचा आप आओ तो आपकी एंट्री देखो। तो दानिश गाना हो गया, ये पार्ट रखा। अब जब दानिश की एंट्री हुई है तो जैसा लगता है कि टाइगर जिंदा है। क्या बात, प्रमोशन कर रहे थे और आज प्रेस रिलीज था। मॉर्निंग में हमने देखा कि गाना 2 नंबर पे रैंकिंग कर रहा है। वाह। और फिर हमने ट्राई किया कि राजू भाई को बुलाते हैं जिनकी रील 170 मिलियन जा चुकी है, राइट। तो शायद मुझे नहीं लगता इंडिया के अंदर 170 मिलियन किसी की रील अभी लास्ट पिछले कुछ महीनों में गई होगी। तो सोचा कि राजू भाई को बुलाते हैं और इनके साथ
एक रील बनाते, प्रेस में उनको साथ में खड़ा करते ताकि उनका भी प्रमोशन हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 24 घंटे में दम आली वर्ल्ड रैंकिंग 1 पे आ जाएगा। वाह, क्या बात है। अगर हॉलीवुड में किम कार्दाशियन ट्रेंड कर रही है, हमारे यहाँ पर राजू भाई ट्रेंड कर रहे हैं। ये होता है मुंह तोड़ जवाब। ओके, ऐसे में विल हैव मोर अबाउट इट बैक स्टेज सीजन के बारे में बात करेंगे, जो 7 गाने हैं, 7 कहानियां हैं, मगर जिनके बारे में हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, रमीज सोहेल। लेट्स हियर आउट फ्रॉम दीज जेंटलमैन, दिस लवली चॉकलेट बॉयज। 18-20 साल की उम्र में जब सोचते हैं कि मेडिकल नहीं, नॉन मेडिकल नहीं। फैंटास्टिक सॉन्ग आप लोगों को पसंद आया होगा। वाह, बहुत अच्छा काम किया है इन लोगों ने। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी पारुल के साथ खड़ा हुआ था। वक्त किस तरीके से घूमता है और कितनी जल्दी बदल जाता है पता नहीं चलता। मतलब एक वक्त था जब मैं और वाजिद हम दोनों छोटे छोटे से यहाँ पर आप लोगों के सामने आने की कोशिश करते थे। उसके बाद मैं इतना नसीब वाला हूँ कि मैंने इनके पिताजी के साथ भी काम किया है। आप लोगों ने वो गाना, हमारा जो करियर का पहला गाना था, जो आप लोगों ने सुना होगा, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, वो हमने प्यार किया तो डरना क्या में पहला गाना किया था। तो वो शबाब और दानिश के डैड इकबाल अफजाल साबरी के साथ किया था। फिर मैंने वालिद ने इन दोनों भाइयों के साथ भी बहुत काम किया। ये बहुत अच्छा गाते हैं शबाब, बहुत अच्छी पकड़ है इनकी गाने बजाने पे। एंड दानिश की मैं क्या तारीफ करूँ, माशाल्लाह से बड़े दिमाग वाले हैं और बहुत ही अच्छा गाते हैं। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे घर की 3rd जनरेशन, मेरी जो एक नई पीढ़ी है, वो आप लोगों के सामने आ रही है। Nowadays I don't come in front of the camera, I feel very shy, but ये छोटे बच्चे हैं हमारे घर के, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इनके काम को नवाजिए, इनके काम को सुनिए। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों सब लोग का इधर आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड मेकिंग दैट डे अ वेरी बिग डे। और बहुत बहुत मुबारक हो आपकी कंपनी को। वैसे आप हमारे नाम को थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी वजह से टी सीरीज भी बन गई। अरे क्या बात है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां के बिगाड़ने में तो नहीं, वहाँ बनाने में हम लोगों का बहुत नाम है। वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि आपकी कंपनी के पीछे भी हमारा खानदान का वो आ गया है, तो इंशाल्लाह आप भी बहुत बड़े बन जाओगे। हाँ, मगर बड़े बन जाओगे तो फिर खुद ही आते रहना हमारे साथ। तुम भी सी सीरीज बन गए। एनी विच वेज, सलमान आ नहीं पाया। सलमान ने फोन किया, उसने बड़ी माफी मांगी है कि भाई वो थोड़ा बिजी चल रहा है आजकल। आपको पता ही है प्लेन का चक्कर कैसा हो रहा है, डिले हो रहा है। तो आई थिंक उसकी प्लेन थोड़ी सी डिले हो गई है और आप लोगों का टाइम बड़ा कीमती है, इसलिए वो आ नहीं पाया। इसलिए उसको सब्स्टिट्यूट में, सलमान के सब्स्टिट्यूट के अंदर साजिद आ गया। तो बहुत बहुत मुबारक हो और ये फंक्शन बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, वेरी गुड वर्क पारुल, यू डन अ गुड जॉब एंड थैंक यू वेरी मच। डायरेक्टर साहब आप भी आ जाओ बारे यार। They have done a good job, guys. Give them a very big hand. Thank you so much. थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां। थैंक यू। और अभी इससे पहले कि मैं जाऊं, शबाब यार एक कुछ गाना तो सुनाओ। वाह, हम जब भी चाहते थे तो लोग कहते थे इनको प्रेस को गाना सुनाओ। अरे मैं म्यूजिक कंपोजर है, म्यूजिक करिए, गाना सुनाओ। गाना सुनाओ तो वो रिवाज मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं म्यूजिकल लोग हों तो म्यूजिक होना चाहिए, बहुत जरूरी है। सो एंजॉय द इवनिंग। सचिन सर, हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा साथ में रहें तो मजा आ जाएगा हमें इसमें। तुम बहुत गलत चाह रहे हो। सर ये सब तो ऑडियंस का प्यार है, आपके फैंस का। बट थैंक यू सो मच। सागर की जोरदार तालियां हो जाए। सर आपने बिजनेस के लिए से समय निकाला, थैंक यू सो मच सर, प्लीज। थैंक यू सो मच साहिद भाई। और ये जो एल्बम हो रहा है सीजन 1 बैक स्टेज, इसके अंदर सभी बड़े बड़े सिंगर्स आ रहे हैं और इसमें एक जोरदार ताली होनी चाहिए। एक गाना साजिद भाई भी गा रहे हैं, जोरदार तालियां इस बार पे। स्टैंडिंग ओवेशन सॉन्ग। और हमारे मेरे बोल की सर जुबान दे दी है। ये बात मुझे यहीं पे पता चली कि मैं भी गा रहा हूं। सर ये एक्सक्लूसिवली मीडिया का कंटेंट तैयार हो चुका है, आज बहुत वायरल होने वाला है, आपसे बैकआउट नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत कंपोज हुआ है और रमीज सोहेल की आज से नहीं बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि ये गाना साजिद अंकल गाएंगे। और क्योंकि भाई सलमान खान की वॉइस है, क्या बात तो है। मेरे लिए खुशनसीबी है साजिद भाई भी इसके अंदर। चलो बाय बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।
और रही गाने की बात, तो गाना तो इस वक्त एक ही चल रहा है, देसी तड़का पे। कौन सा? दम अली। शाहे मर्दम में गजन पर पेशवा है अली, जबरदस्ते तेज में हम लजन है अली। अली दम दम अली दम अली, 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 अली दम दम अली दम दम अली दम अली, अली दम दम अली दम अली, अली दम दम अली दम अली। क्या बात है सर, जोरदार तालियां। सिर्फ फिल्मों में क्लाइमेक्स। मेरा आदाब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सुरभ का, और नीचे मेरे भाई यश भाई जो मेरे इन दोनों हीरो को तराशा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये मेरे दोनों बेटे हैं, और जिस तरह से बचपन से काम करते आ रहे हैं आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम आज रूबरू हुए हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता आ रहा था, उसी काम को उन्होंने भी अंजाम दिया, और आज इस मुकाम पे मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि एक बाप की जो वकार होता है ना, जब उसकी औलाद उससे ऊपर नाम करती है, उससे अच्छा काम करती है, तो एक मकाम ही दूसरा होता है। तो मेरे लिए आज फख्र की बात है, मैं रमीज सूरी के साथ खड़ा हूँ। और क्या बात। रही बात ये कि दानिश ने जो बोला है कि शबाब साथ में है, रमीज सूरी ये वो, तो इनका चाचा भी दानिश, दानिश बोलते हैं अक्लमंद को, तो ये भी दानिश्वर है। नहीं शब भाई, ये तो शबाब भाई, इनको मेरी बातों से अंदाजा हो गया होगा कि ये अक्लमंद है। और मैं सभी लोगों का आपका शुक्र अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया यश भाई और टीम एक रीना, थैंक यू सो मच। क्या बात है, जोरदार तालियां। आई थिंक वेरी वेरी हम्बल टू सी यू। राजू जी प्लीज आ जाए हमारे साथ, ज्वाइन द टीम। या तो राजू जी बहुत बहुत मुबारकबाद, आप ट्रेंड कर रहे हैं। कितने मिलियन हो चुके हैं पहले? 150 मिलियन। राजू भाई माइक आपको पकड़ना है। वाह, अभी चश्मा पहन लीजिए, थोड़ा सा फील आ जाएगा ना, मतलब अरे अब कह सकते हैं राजू बन गया जेंटलमैन। राजू जी, इतने बेहतरीन कलाकारों के बीच में आज आपको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। हाउ डज इट फील? बैकस्टेज सीजन 1 देसी तड़का म्यूजिक 180 मिलियन है, अब 560 मिलियन हो जाएंगे, कैसा लग रहा है? चलिए, सो मुझे लगता है हम शुरुआत करते हैं ना इनके साथ। एक जो गाना है, हाँ राजू भाई का, यस हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि हम सब जानते हैं राजू भाई का इक्विपमेंट है। कैन यू अनदर माइक प्लीज? राजू भाई, हमने जो लास्ट में ऑडिशन किया है, very first time the musical mics are there to support you. How are you feeling right now? I'm sure amalgamation of emotions. Firstly, thank you everyone for coming, and I'm actually feeling very blessed about this song, because सबसे important होता है to get the family support of anything. That's the main part. And यहाँ पे हमारा family support आना मतलब पूरा industry का आना. And we got our father, the pillar of backstage, the pillar of like everything that we do after he gives the green signal. So he told us that yeah, start backstage. Then I told him what to do. Backstage कैसे क्या करें? His idea, his vision कि कैसे क्या करना है, how to start things. Everything we followed, and whatever is happening, trending है हर जगह जो भी है, it's because of this person Shabab Sabri. It's because of him. Then we had Sahil Chai, or we had Tahir Chai, or Salman is, I guess he's late, but it's fine. But our team is there, Akash is there, everyone is there, Shadman, Reena team, Yash Bhai, the most important man. Wow. On backstage. Yeah. It's a very good blessing कि हमारा गाना trending पे आया. It's a teamwork, and क्या बात है, many congratulations and Ravi sir said everything first of all. I have no words to say now. I'd like to first of all thank everybody for coming here. And today we are not at a launch. We are at a new musical exhibition which we mean backstage. And
this is the first film, this is the first song of Arc series which has a story to tell. Now there's 6 more and I hope you'll know. Thank you. Wow, wow.